देखें अब आप लोग, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊं बेटा, ये U है आपके पास, U के अंदर समष्टि के अंदर ये A भी है और B भी है, तो आप A माइनस बी किसके बराबर है, मतलब ये वाली चीज किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब A माइनस बी का मतलब आप जानते हो, A माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं है, ये वाला पोर्शन लेना है। अब देखें, इसको दूसरी तरीके से हम कहें तो मैं यूं कह सकता हूं आपके पास कि ए ऑप्शन तो फेल है। ए ऑप्शन का तो मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब ये वाला, तो ये वाला इसके इक्वल थोड़ी हो रहा है, पहला ऑप्शन फेल। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश मतलब ये वाले पोर्शन को छोड़ के तो ये पूरा आ जाता है, और उसका बी डैश तो ये वाला पोर्शन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब सी वाले में देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बेटा बी डैश का मतलब क्या समझे आप लोग, ये बी पूरा, बी डैश का मतलब इसको पोर्शन को छोड़ के बाकी सब यहां से यहां तक, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनेंगे, b इक्वल टू ये, तो b डैश का मतलब क्या है, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब, और उसका a के साथ इंटरसेक्शन, तो इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला तो आएगा नहीं लेकिन ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखें, ये दो सेट हैं, बोलो, ये A है और ये B है, तो A माइनस बी क्या हो गया बेटा, ये A माइनस बी को इंडिकेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलोगे आप, A माइनस बी, और इसको क्या बोलोगे आप, B माइनस A। आ रहा है, क्लियर है, कोई गड़बड़, बिल्कुल आया, कुछ कुछ याद आ रहा है, A माइनस बी और B माइनस A, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि A का पूरा समुच्चय ले लूं, B का पूरे समुच्चय ले लूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, A यूनियन B। अरे भाई हमने बताया आपको, A यूनियन B का मतलब पूरा का पूरा ले लिया, उसमें से मैं क्या करूं, ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो इसको, A सर्वनिष्ठ B, दोनों में कॉमन है ना, तो ये माइनस कर दूं बेटा, तो भी एक ही बात है कि नहीं, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इक्वल टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखेंगे बेटा, A माइनस बी का मतलब A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हो, तो ये वाले नहीं लिए अपन ने। B माइनस A का मतलब B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हो, ये वाले आ गए आपके पास। अब इन दोनों का यूनियन मतलब ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं आप लोग, A के पूरे ले लिए, B के पूरे ले लिए, मतलब पूरा आ गया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जिसको सर्वनिष्ठ कहते हैं, आप ये हटा दिया, तो एक ही बात है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, कौन सा ऑप्शन है सही बताइए, डी। अरे आ गया समझ में। चलें थर्ड वाला क्या बोल रहा है, आपको किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, इसकी। दो समुच्चय A तथा B के लिए, दो समुच्चय A तथा B के लिए आपको क्या बताना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर है। देखें अब आप लोग, फिर आपने कहा A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, कोई एक सेट लिया आपने, ये सेट लिया आपने, A यूनियन B का मतलब बताइए बेटा, आप बोलेंगे सबको लेना है, सारे एलिमेंट्स को लेना है। ये आ गया आपके पास A यूनियन B, अरे आ गया, A यूनियन B होता है इसका मतलब। आप बताइए, आप इस A पूरे का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, किसका, A के साथ में, A के साथ में।
ए के साथ में इंटरसेक्शन। तो बताइए आप, पूरा लिया उसमें से ए का उसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो ए ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताइए। अरे आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ए के। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है। चलें अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देख लीजिए। ए इक्वल टू एक्स, ए बराबर एक्स, जबकि एक्स 3 का गुणांक है। क्या कर लीजिए उसको, एक्स 3 का गुणांक है। जो जगह छुटी है ना उसमें क्या लिखेंगे आप, 3 का गुणांक है। तथा बी बराबर एक्स, और एक्स किसका गुणांक है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, एक्स क्या है, 5 का गुणांक है। क्या बोला आपने, 5 का गुणांक है। तो ए आपको क्या लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्या होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। आपने क्या बोला, पहला सेट क्या है, ए एक्स अवयव आएंगे उसके अंदर, और एक्स अवयव क्या है बेटा, किसके इक्वल है एक्स अवयव, जल्दी बताइए, 3 का गुणांक है। तो 3 का गुणांक है मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 3, 6, 9, 12, इस तरह से आया कि नहीं आया। बी क्या है, मैं एक्स एलिमेंट्स, एक्स अवयव है, और एक्स किसके गुणांक है बेटा, 5 के। तो क्या आ जाएगा बेटा, 5, 10, 15, 20, इस तरह से आ जाएगा बेटा। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन क्या आएगा बेटा, इंटरसेक्शन पोर्शन क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 15 भी आएगा, फिर 30 भी आएगा। तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है बेटा। तो बताइए कौन सा सही है, सी।